आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यूएस ने जहां हमारा जो इंडिया का मैप था जिसके अंदर पीओके का जो पूरा एरिया था उसको पहले इंडिया का पार्ट बताया, अक्साई चिन का जो एरिया था उसको पहले इंडिया का पार्ट बताया चाइना को हटा के, और अब वो पोस्ट डिलीट कर दी गई है। ऐसी सुर्खियों में जो खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से यूएस ने यू टर्न लेने की कोशिश की है और एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, कहां से यू टर्न आया एक्चुअल में, अब क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की हृदय परिवर्तन के बारे में तो हम सबको पता है कि आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ और करते कहते हैं। पर यहाँ पे जो सूत्रों के मुताबिक बात आ रही है वो ये है कि क्या पता यूएस ने वो चीज गलती से डाली हो। देखिए भैया, मैं ये नहीं मान सकती ये चीज गलती से आई हो, क्योंकि देखिए उस मैप को पूरी तरीके से डॉट किया गया था, उस पूरे मैप को इस तरीके से डॉट किया गया था ताकि सारे एरियाज जो कभी पाकिस्तान कोई चाइना अलग अलग क्लेम कर लेती है, वो सब कुछ अब इंडिया का एक पार्ट लगे। इतने दूर एडिट करके फिर पोस्ट करना और उसके बाद से फिर वो डिलीट होना, इसका मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चाइना और पाकिस्तान से डर लग गया। कहीं ना कहीं तो इनके थोड़ी सी अपनी काप तो उठे ही है ये लोग, तभी तो इस हिसाब से यू टर्न लिया है इन्होंने। आइए बात करते हैं कि पूरा मैटर है क्या। देखिए बहुत टाइम से अगर मैं बताऊं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, वेस्टर्न मीडिया हाउसेस हैं, इन लोगों ने कभी भी पीओके को इंडिया का पार्ट नहीं माना, अक्साई चिन को इंडिया का पार्ट नहीं माना। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच में बताऊं तो बीबीसी जैसी जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया ऊपर साइड में है वहां पे डॉट लग जाता है, और जो कश्मीर वाला एरिया है उसको ये लोग कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस तरीके से इन्होंने हमेशा अगर आप देखेंगे तो कोट किया है, जबकि जब पूरी वॉर हुई थी और जब प्रिंसली स्टेट खत्म हो रहे थे उस टाइम पे, 1947 से 48 की बात है, उस टाइम पे कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर ने साफ साफ बोला था कि हमें इंडिया का ही पार्ट रहना है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आई, उन्होंने काफी अटैक किया और फिर इलीगली उस पूरे एरिया को इन लोगों ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर ली। अब बात यहाँ पे ये आई कि उस एरिया के अंदर इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, इस तरीके के डिस्ट्रक्शन होते हैं, इतने मिलिटेंट्स रहते हैं कि वो एरिया दिन प्रतिदिन हमारे लिए अनसेफ होता गया। आगे जाके बहुत बातचीत हुई पर कभी भी इस चीज का कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि अगर हम जानबूझ के जबरदस्ती रेजोल्यूशन निकालने बैठते तो हमें सबसे पहले इंटरनेशनल कमिटी से हामी की जरूरत थी। अब मैं बताती हूँ कि यूएन क्या सोचता है। यूएन के हिसाब से जो यूएन मैप अपना इंडिकेट करता है वर्ल्ड का, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो कश्मीर वाला एरिया उसमें एक डॉट लगा हुआ है, उसके ऊपर पीओके है वो पाकिस्तान का है, अक्साई चिन वाला जो एरिया है वो चाइना का है, और जो कश्मीर का एरिया है उसको इंडिया का रखा तो गया है क्योंकि यूएन अभी तक ये मानता है कि जम्मू कश्मीर के पास वो पावर है कि वो किस एरिया में जाना चाहते हैं वो बताए। जबकि ये डिस्प्यूट बिल्कुल बेबुनियादी है। जब जो जम्मू और कश्मीर के जो किंग थे उन्होंने जब ये सब कुछ विरासत में इंडिया को दिया है और इतने टाइम से इंडिया ही वेलफेयर देख रहा है, इतने टाइम से इंडिया ही सब चीजें देख रहा है, तो अभी भी ये रट लगा के रखना कि पाकिस्तान का ये पार्ट है, पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, ये तो एक महज बेवकूफी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि तरीके की, मैं आपको कैसे समझाऊं, एक तरीका बिट्रेयल है जो इंडिया बहुत टाइम से झेल रहा है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि इस तरीके से क्यों ही इस बात पे ऐसे एक्ट करना है। तो वही बात ही बात हो गई है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया क्यों। इतने टाइम से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रो रहे थे कि इंडिया के साथ उनकी डील हो जाए, डील हो जाए, डील हो जाए। इन्होंने काफी कुछ किया इंडिया को इम्प्रेस करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको असली चीज बताती हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमें ये भी लग रहा है कि यूएस के लोगों ने या फिर यूएस की कैबिनेट ने ये चीज इसलिए भी की ताकि इंडिया को ऐसा लग जाए कि अब यूएस बिल्कुल उनके साथ है। बीते दिनों जिस हिसाब से यूएस ने हमारे पर 50% टैरिफ लगा दिया, अलग अलग तरीकों से हमें ट्रेड डील्स नहीं दिए, हमारी जगह पाकिस्तान, वियतनाम, तुर्की, इन सब जगहों को ट्रेड डील दे दी, तो अब इनको चाहते हैं कि इंडिया इनके पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाए और इन्होंने जितनी भी शर्त रखी है सब मान ले। लेकिन इंडिया नहीं झुका। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया अब हमसे $500 बिलियन का ट्रेड डील करेगा। अब इंडिया ने बोला मैंने कब बोला है कि मैं ट्रेड डील करूंगा। तो मैं बताती हूँ, व्हाइट हाउस ने एक पूरी यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर एक पूरा फ्रेमवर्क निकाला। उस फ्रेमवर्क के अंदर पहले यहाँ पे लिखा था कि इंडिया प्रॉमिस टू बाय $500 बिलियन गुड्स फ्रॉम अस, बट अब वो
प्रॉमिस को हटा के इंटेंट लिख दिया है। मतलब कि इंडिया अब ऐसी अपेक्षाएं करता है कि वो कर सकेगा, लेकिन कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है। दूसरी ओर जो सामान यूएस से इंडिया में आने वाले थे एग्रीकल्चर के बेसिस पे, एग्रीकल्चर फील्ड में, उन सब में लोगों ने ये भी बोला कि दाल भी एडेड हो गई है। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया हमसे अब कोई चार्जेस नहीं लेगा, टैरिफ नहीं लगाएगा दाल के मामले में। और तो और क्या कहते हैं, अब इंडिया हमसे भी कुछ अलग तरीके की येलो पल्सेस जो अमेरिका से पहले भी इंडिया में इंपोर्ट हुए हैं वो खरीदेगा। लेकिन इंडिया ने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। दाल इंडिया का एक एसेट है और मैं उस पे टैरिफ नहीं ही हटाने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एक फैक्ट आएगा कि मैंने कुछ भी नहीं ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा या वो कर दूंगा। तो उसके बाद से जो नया फ्रेमवर्क चार्जशीट निकला है उसके अंदर हमने देखा कि कैसे सोयाबीन ऑयल है, प्रोसेस्ड फ्रूट है, पर उसमें दाल मेंशन नहीं है, येलो पल्सेस का कोई नाम नहीं लिया गया है। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, यूएस के लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया को एक्चुअल में झुकना है ही नहीं, इंडिया अपने ही जो उनकी जो कंज्यूमर है उस मार्केट का इंटरेस्ट देखेगा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सैंक्शन लगाना है, टैरिफ लगाना है, जो करना है तुम करो। वैसे भी तुम्हें जितना भी बुरा करना था तुमने ऑलरेडी कर लिया, आप कुछ नया क्या ही कर लोगे। तो इसी बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब इसीलिए क्या पता है इंडिया ने सॉरी यूएस ने इस प्रकार का यू टर्न ले लिया। यूएस ने बहुत कोशिश की कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक प्यादा बनाया जाए और साथ ही साथ इंडिया और चाइना के अगेंस्ट यूज किया जाए, पर इनकी कोशिश बिल्कुल ही नाकाम हो गई क्योंकि चाइना और इंडिया तो एक साथ आ गए। इंडिया और चाइना की जो एससीओ समिट में जिस तरीके से इन लोगों ने हाथ मिलाया, जिस तरीके से पूरी डिस्कशन की, उसके बाद से यूएस के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लग गया कि अरे इंडिया और पाकिस्तान तो सॉरी इंडिया और चाइना तो दूर रह रहे थे, उसके बाद से अब ये किस तरीके की बात हो गई, क्यों इन लोगों ने हाँ कर दी, क्या हो गया, इन सब चीजों पे तो उनका वो प्लान फ्लॉप हो गया। ठीक है। अब दूसरा कि चाइना के साथ तो ये रिटालिएटरी टैरिफ का गेम और ये सब चीजें खेल ही नहीं सकते, इन्होंने इंडिया को इम्प्रेस करने के लिए किया ही था, पर ये एक तरीके का प्रैंक था जिन्होंने वापस ले लिया क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूएस को पाकिस्तान से बहुत फायदा है। यूएस को पाकिस्तान से क्रिटिकल अर्थ मिनरल मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसे तो लगते ही हैं पर इतने टैरिफ नहीं लगते, चीपर कॉस्टिंग में मिलता है। पहले वो चाइना से लेता था, चाइना उन पे टैरिफ भी बहुत लगाता था और उस सरप्लस सप्लाई में भी नहीं देता था जिसमें यूएस को चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल अर्थ मिनरल आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, सोलर एनर्जीज के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज नहीं देता था। ठीक है, दूसरी ओर की यूएस ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का पूरा एरा खुलेगा। अब उस एरा जो खुला उसका जो पूरा कंसाइनमेंट है, वो प्रोजेक्ट किसको मिला? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही मिला। उनकी अपनी खुद की कंपनी जिसमें उनके 60% शेयर के आसपास हैं, उस कंपनी को ही वो प्रोजेक्ट मिला है जो पाकिस्तान में देख रहा है। तो पाकिस्तान कुछ करे ना करे पर यूएस जिस हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा है ना उनको, वो कंट्रोल वो हटाना नहीं चाहते हैं। और अगर ऐसी हरकत रहेगी तो पाकिस्तान फिर से चाइना के पास चला जाएगा। अब बात रही चाइना की, चाइना और यूएस एक दूसरे पे रिटालिएटरी टैरिफ और अपने आप से झगड़ा वगड़ा ये सब एक झूठा वादा करते हैं। जी2 वर्ल्ड की दो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी एक दूसरे पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। तो अमेरिका ये जो पूरी चीजें ये करने का मतलब सोच भी नहीं सकता है। सोचिए आप एक चीज से देखिए कि चाइना अपनी स्टेट के लिए, अपनी ऑक्यूपेशन के लिए वो बहुत ज्यादा रिजिड है। इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत बेटर हो गए थे गलवान घाटी के बाद से। अब पिछले साल जो एससीओ समिट में हुआ, आगे जाके ट्रेड डील्स हुए, इन सब में उसके बावजूद भी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को यांग यांग करके जगह है वो अपना ही बनाया, अपने आप को ही कोट कर लिया कि हमारी जगह है। इतना ही नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा भी मिलता है। मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हो तो आपके पास स्टेपल्ड वीजा ऑलरेडी है आपके पासपोर्ट पे, आप कभी भी चाइना विजिट कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं, जब वो हमारी बात तब नहीं सुन रहा था, तब यूएस की तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। और यूएस के ऊपर अभी इसका रिवर्स प्रकोप जो आता और चाइना के जो रिएक्शन आते हैं उससे वो यूएस ऑलरेडी डर चुका था, इसलिए उसने यू टर्न तुरंत ले लिया। मुझे नहीं लगता ये महज एक गलती थी, मुझे लगता है ये जानबूझ के सोची समझी साजिश थी कि तुम्हें थोड़ा-सा चॉकलेट दूँगा, तुम इसे पकड़ लेना और मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू कर देना। मुझे लगता है ये साफ तौर पे यही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। पर इंडिया ने बता दिया कि तुम्हारे ये सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालाँकि हम बहुत खुश हुए थे ये जब रिकॉग्निशन मिली थी, पर इनफैक्ट अगर तुमने एक प्रैंक भी किया और तुम्हें यही सब करना था तो भी हमें एज़ सच फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से हमने तुम्हारी कोई भी ऐसी नई बात मानी जो तुम हमसे बनवाना चाहते थे। हमने इनफैक्ट वही किया जो हमारे कंज्यूमर मार्केट के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है, दैट्स इट। और ये जो क्लियरेंस है जो इंडिया ने दिया है इस टाइम पर, इससे पता चल रहा है कि इंडिया का जो स्टैंड है इस पूरे यूएस के ट्रेड डील में वो बहुत ज्यादा क्लियर है। इंडिया को झुकने का कोई मन नहीं, इंडिया जरा सा भी तस से मस नहीं होने वाला है। बस
यही बताना था इंडिया को इतने टाइम से यूएस को, और यूएस को मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ही, या फिर मैं बोलूँ पूरे हद तक समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।